जी। कि हम लोगों के दिल में एक बात बैठी हुई है कि कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, बहुत लंबे चौड़े और विशाल रूप में हनुमान जी हैं। ये शास्त्र भी कह रहे हैं। हाँ वही, और हम लोग के हृदय में तो वही छवि बसी हुई है। पर इसमें थोड़ी सी विराम देने की जरूरत है। लंका गए थे तो मशक समान रूप कवि धरी लंका ही चले, उसमें मच्छर के सरीखा बन के गए थे। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, ये तोते के रूप में कहे थे। वहाँ तोतामुखी हनुमान जी के मंदिर भी है। वो तोता बन के बताए थे, है ना। भेद जो बताए है कि ये स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं तो तोता के रूप में थे। तो इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि किस रूप में हनुमान जी आपसे मिल गए, आपका कार्यों का निष्पादन कर गए, वो बाद में समझ में आएगा। रूप उनका कुछ भी हो सकता है, रूप धरने में तो माहिर हैं। वो हनुमान जी को बहुरूपिया कहें तो ज्यादा बढ़िया, भगवान कृष्ण की तरह बहुरूपिया है पूरे। कोई भी रूप धर के आपका काम करके चले जाएगा, आपको बाद में पता चलेगा। जी जी जी। लेकिन पंडित जी, कणकण में व्याप्त हनुमान जी का दर्शन भक्तों को हो, ये तो अच्छी बात है और व्याप्त तो है भी, लेकिन किसी की जिद हो कि वो कनक भूधराकार शरीरा में ही देखे तो नहीं, दृश्य उस रूप में तो दृश्य नहीं है। उसके लिए आपको बिल्कुल उन्हीं में समाहित होना पड़ेगा। उस रूप में देखने वाले लोग बहुत कम हुए। हम आप गृहस्थ हैं, अपनी सीमा में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। संत की सीमा में जाने के बाद देख सकते हैं। याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की। ये जिज्ञासा रहती है खास करके सिद्धि को लेकर के, क्योंकि जो ईश्वर की जो पहली कृपा है, जो पहली अनुकंपा है, अगर लोग गृहस्थ हैं तो ये माना जाता है कि उसके घर में जो सांसारिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगती हैं और उसकी प्रचुरता बढ़ती है। ईश्वर की जो पहली कृपा, अनुकंपा आमतौर पर गृहस्थों के लिए मानी जाती है। जो कि जो सत बार पाठ कर कोई अछूट ही बंदी महासुख होई। सत 100 बार हुआ। किसी विषम स्थिति में आप हैं तो गणेश पूजन करके, संकल्प करके गणेश पूजन करें और उसके बाद वरुण आदि देवता का ध्यान करके पूजन करके, क्योंकि एक रूप में, किसी भी रूप में हनुमान जी श्रुति भंग नहीं करते। श्रुति भंग मतलब जो शास्त्रोक्त परंपरा है उसको नहीं तोड़ते। शास्त्रोक्त परंपरा, जौन ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार। मैं अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूं, ब्रह्मास्त्र उनका कुछ भी नहीं कर सकता था, किया भी नहीं। ब्रह्मास्त्र तो वापस गया था, है ना। उसकी तो उन्होंने खुद ही दिल में महिमा कहा, बरकरार रहे। हाँ जी। तो उन्होंने कही कि जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अगर मैं नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा ही खत्म हो जाएगी, यहीं से इसका अपक्षय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र की महिमा रख दी और मूर्छित हो गए कुछ पला के लिए। तो भंग, श्रुति भंग नहीं करते किसी भी रूप में। ट्रेडिशनल जो शास्त्रोक्त पूजा की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। आप हनुमान चालीसा का ही अनुष्ठान कर रहे हैं तो पहले गणेश पूजन कर दीजिए,
आचमनी, शुद्धि, गणेश पूजन, आसन विनियोग ये जरूर करें, इससे परहेज ना करें। ब्राह्मण हैं तो कुछ गायत्री पहले जप लें, ना भी हैं तो 2-4 बार गायत्री जप करके अपने को शुद्ध कर लें। यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ये और जप करना। गायत्री जप लें और उसके बाद 100 बार 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। विधिवत हनुमान जी का पूजन करके भोग, इसमें ध्यान ये रखनी चाहिए कि धूप दीप नैवेद्य, एक धूप बत्ती जरूर जलनी चाहिए, दीपक जरूर जलना चाहिए। नैवेद्य में आटे के लड्डू या रोट, उसमें तुलसी युक्त होना चाहिए, भोग लगाएं और 100 बार पाठ कर दें। अच्छा, अनुष्ठान के तहत करना है तो। किसी एक चीज़ की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, कोई समस्या आपकी है, तो कहीं भी हनुमान जी की मूर्त के आगे मंदिर में, घर में एक प्रतिमा लगा करके, है ना, और आप पूजन कर दें, वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी जी। तो ये अनुष्ठान के तौर पे आपने कहा तो संकल्पित होकर के जैसा होता है। हाँ, और ये 11 दिन या नॉर्मल 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं आप। 21 दिन 100 आवृत्ति नहीं होगा ना, एक दिन करेंगे, एक दिन में कर दीजिए, या आप 21 दिन का संकल्प रहे हैं तो 21 दिन में कर दीजिए। अच्छा, यानी 100 पाठ पूरा कर दें। 100 पाठ, 100 आवृत्ति पाठ उसकी कर दें, उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी ना। भगवान छाए के तरह आपके साथ हैं। छाया जिस तरह से आदमी के साथ ही चलता है, उसी तरह से ईश्वर इतने व्यापक हैं कि आपके साथ चल रहे हैं, हर जगह हैं। ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मरण में रखिए, अपना कर्म सात्विक कर्म कीजिए, है ना। जी जी। और जब उस छाये की अनुभूति लगने लगे तो आप सिद्ध हो गए। छाये की, हमारे साथ ईश्वर की छाया हरदम चल रहा है। बहुत सारे भक्त हैं जो इस स्थिति में हैं, हम नहीं, हमारे ये श्रोतागण भी हैं जो ये अनुभव कर रहे हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, हरदम चलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह अनुभव होता है उन्हें कि ईश्वर हैं, हनुमान जी की अनुभूति होती है। अनुभूति उनको हो रही है, तो वो सिद्ध हैं, है ना। उनके किसी भी कहीं अगर संयोग बस, नियति बस कोई गलत काम हो भी गया तो तुरंत प्रायश्चित कर लेंगे उसका। भूल बस कहीं कोई गलती हो भी गई तो तुरंत प्रायश्चित करेंगे। अच्छा, और ईश्वर बता देंगे जी ये गलत पंडित जी, बहुत से सिद्धि का क्या अर्थ लिया जाए अगर हम इसको सांसारिक अर्थों में अगर देखें तो, जो कि हम लोग दुर्गा सप्तशती में भी क्षमा प्रार्थना में देखते हैं कि सिद्धि भवतु मे देवी, कि आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो ये सिद्धि होने से मिलेगा क्या, एक जो आम सवाल है लोगों का। देखिए, सिद्धि होने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना, अच्छी और बुरी दोनों। आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अच्छा बुरा दोनों ही होता है इसमें। अब आप पे निर्भर है कि आप हमेशा अच्छी सोच रखें, दुनिया के जगत कल्याण में उस ऊर्जा का उपयोग करें। आपको, आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो गई कि पंप चल जाएगा, उस पंप से आप प्रकृति में या तमाम लोगों को मीठे जल का स्रोत बहाएं और अमृत पिलाएं, न कि किसी के विनाश की कामना कर डालें। मतलब सिद्धि का तात्पर्य यह है कि चाहे वो सकारात्मक अर्थों में देखें या नकारात्मक अर्थों में, इतनी सक्षमता हो गई आप में, जी, सक्षमता आ जाती है कि आप कर सकते हैं। किसी का विनाश भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विनाश कीजिएगा तो एक बार दो बार ही कारगर होइएगा, फिर आपकी वो शक्ति ही क्षीण हो जाएगी, क्षीण होने लगेगी। जी, वह शक्ति क्षीण हो जाएगी। और किसी भी सिद्ध को या किसी भी व्यक्ति को जो अनुभव कर रहे हैं भगवान का, ना,
ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें आकांक्षा कम हो जाती है, वो तृप्त होते चले जाते हैं, अंतः मन से वो तृप्त हैं, उनको सांसारिक वस्तुओं की बहुत आकांक्षा नहीं रहती। या उनके दिल में होगा तो 2-4 घंटे में पूरे हो जाएगा, जो ये हो जाता तो ठीक था, तो ठीक है, प्रभु तुरंत ही उसको निष्पादित कर देते हैं, वो रह नहीं जाता। यानी व्यक्ति की भक्त की आकांक्षाएं तिरोहित होने लगती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि ईश्वर कृपा से जो अन्य जो सांसारिक वस्तुओं की जो पूर्ति है वो बढ़ने लगती है। एक आम उदाहरण दिया जाता है विभीषण जी का, कि भगवान राम ने उन्हें लंका का राज सौंप दिया। हालांकि वो इसके इच्छुक नहीं थे कि उन्हें राज मिले, राम के मिलने के बाद भी राज की आकांक्षा बचे, ये तो स्वाभाविक है नहीं। राज्याभिषेक करके कहे थे ना कि मोर मोर दरस अमोघ जग माही, मुझे दृश्य होना, मुझे देख लेना बहुत अमोघ है, ये बहुत असंभव चीज तूने कर डाल। मोर दरस अमोघ जग माही, है ना। तो आई जगह उन्होंने प्रेम से बाद में आकर के तुरंत का तुरंत काम कर दिए, किसी बच्चे के साथ खेल भी लिए, किसी को कुछ दे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, हाँ, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है विभीषण, लेकिन मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मैं इसलिए ये आपके सामने में जिज्ञासा रख रहा हूँ कि कई बार ईश्वर के प्रति जब भक्ति बढ़ती है तो भक्त की आकांक्षा तो कम होने लगती है, लेकिन ईश्वर की तरफ से जो ईश्वर का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। क्या सिद्धि का मतलब हमें भी माने? सिद्धि का अर्थ ये नहीं हुआ रिद्धि सिद्धि, सिद्धि 8 अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां होती हैं। अब आप किस क्षेत्र में आप सिद्धि पाना चाहते हैं? वाक सिद्धि चाहते हैं, है ना, वो जो बोले वही हुआ वाली बात भी होती है। अर्थ सिद्धि चाहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, है ना, ऐसो आराम चाहते हैं, ऐश्वर्य की कामना कर रहे हैं, तो आप पे निर्भर है। सिद्धि 8 तरह की होती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यानी हनुमान जी की पूजा से ये सिद्धियां संभव है। अब बात फिर आती है पंडित जी की, बहुत से लोग पूछते भी हैं, लगातार सैकड़ों कमेंट्स हैं इस तरह के, जिज्ञासाएं हैं। हनुमान जी के पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। देसी घी का ही बना हुआ भोग उन्हें लगाएं। घर का घी हो तो ज्यादा बढ़िया, नहीं, शुद्धता बरकरार रखें, पवित्र ढंग से ही रोट वोट बनाएं। निवेदन यही रहेगा, आटे की लड्डू, आटे का रोट ही खिलाएं उन्हें। ड्राई फ्रूट का भोग लगा लें, है ना, अपवित्र ना रहें, अपवित्र काम ना करें उनके साथ। अच्छा पंडित जी, सिद्धि कुछ चूँकि जिज्ञासाएं है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि तुलसीदास जी की तो ये यात्रा क्रम है, हनुमान चालीसा लिखने के पहले काफ़ी पहले से चली आ रही है। वो भक्त हो चुके हैं, हनुमान जी ने दरस दे दिया है, रामचरित मानस की भी रचना हो गई है, उसके बाद हनुमान चालीसा का उन्होंने लिखा है। तो एक तो लंबा यात्रा क्रम है, लेकिन तुलसीदास ने लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई एक ही बार पढ़े और वो तुलसीदास की तरह सिद्धि मिल जाए उसे। तो ये हनुमान चालीसा से या हनुमान जी की सिद्धि मिलेगी कैसे, यही तो लोगों की जिज्ञासा रहती है। कितना पाठ करें, कैसे करें, क्या करें हम कि सिद्धि मिल जाए? देखिए, अंतः हृदय से पाठ आप 2-4 कर दीजिएगा तो कहीं न कहीं महसूस हो जाएंगे। लौकिक पवित्रता पे ध्यान रखें ना, नहा धो करके बढ़िया फ्रेश धुले कपड़े पहन करके ही उनकी सेवा में हाजिर हों। और बहुत पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, दिल से याद करें, वो दिख जाएंगे। वैसा कुछ नहीं है, हनुमान बाबा विराजमान है हर क्षण हर मतलब पंडित जी आपके अगर हम निचोड़ पे पहुँचे तो इस संख्या पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिनों से और इतने पाठ हम कर रहे हैं तो सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हनुमान जी कब कृपा कर दे, जब कृपा कर दे हो जाएगी। जय जान जय देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उनको वही जान सकता है जिसे वो जना दें, और जना देने वाली प्रेम करें भगवान। संख्या काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। जी जी, उनसे दिल लगा लें, प्रेम करें, वो जना देंगे, वो खुद ही हाजिर हो जाएंगे। तो हाँ, एक चीज़ पर पीछे भी मैंने बताई है जी,
कि हम लोगों के दिल में एक बात बैठी हुई है कि कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, बहुत लंबे चौड़े और विशाल रूप में हनुमान जी हैं, ये शास्त्र भी कह रहे हैं। हाँ वही, और हम लोग के हृदय में तो वही छवि बसी वही है। छवि बसी हुई है, पर इसमें थोड़ी सी विराम देने की जरूरत है। लंका गए थे तो मशक समान रूप कभी धरी लंका ही चले, उसमें मच्छर के सरीखा बन के गए थे। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, ये तोते के रूप में कहे थे। वहाँ तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। वो तोता बन के बताए थे, है ना, भेद जो बताए है कि ये स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं तो तोता के रूप में थे। तो इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि किस रूप में हनुमान जी आपसे मिल गए, आपका कार्यों का निष्पादन कर गए, वो बाद में समझ में आएगा। रूप उनका कुछ भी हो सकता है, रूप धरने में तो माहिर हैं। वो हनुमान जी को बहुरूपिया कहें तो ज़्यादा बढ़िया, भगवान कृष्ण की तरह। बहुरूपिया है, पूरे कोई भी रूप धर के आपका काम करके चले जाएगा, आपको बाद में पता चलेगा। जी जी जी। लेकिन पंडित जी, कणकण में व्याप्त हनुमान जी का दर्शन भक्तों को हो, ये तो अच्छी बात है और व्याप्त तो है भी, लेकिन किसी की जिद हो कि वो कनक भूधराकार शरीरा में ही देखे तो नहीं, दृश्य उस रूप में तो दृश्य नहीं है। उसके लिए आपको बिल्कुल उन्हीं में समाहित होना पड़ेगा। उस रूप में देखने वाले लोग बहुत कम हुए। हम आप गृहस्थ हैं, अपनी सीमा में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। संत की सीमा में जाने के बाद देख सकते। मतलब वो संतत्व की स्थिति जब प्राप्त होगी तो शायद उस रूप में भी आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं ना। या वैसी कोई जरूरत आ गई उस रूप में, सीता जी के पास भी कहने पर उन्होंने वो रूप पकड़ा था। सीता जी के मन में यह शंका हो गई कि छोटा सा वानर क्या युद्ध लड़ेगा ना। तो उन्होंने अपना रूप दिखाया था, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। तो उस रूप में उन्होंने दिखे थे। भीम से मिले थे तो वृद्ध आदमी के रूप में मिले थे, वृद्ध बंदर के रूप में ही तो भीम से मिले तो भीम से भी थे। लेकिन पंडित जी, भक्त तो जिज्ञासा करेंगे कि सीता जी शंका करती हैं तो विकराल रूप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं, भीम शंका करते हैं तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं, और एक आम भक्त जब शंका करता है तो कहा जाता है आपका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं। विश्वास करें प्रभु, भक्त से भगवान बंधे हुए हैं ना। पर वह तेज इस देखिए, इसमें कुछ रहस्य हैं, आपको बता देता हूँ। दूरी बढ़ा करके दर्शन उस रूप में दे सकते हैं, कुछ दूरी बना करके दिख जाएंगे, आपके बहुत करीब नहीं होंगे। उस ज्वाला तेज को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका अकल्याण ना हो, इसलिए वो दूरी बना करके दर्शन देते। मान लीजिए कि एक परिधि में उतने दूर खड़े होकर के दर्शन तो देते हैं, पर दर्शन तो उनका दर्शन है। आप किसी भी रूप में दर्शन लेना चाहें, जिस रूप में आपकी इच्छा होगी, दर्शन तो दे ही देंगे। जी जी जी। पर संत परिधि में जाने की चेष्टा करें तो उस रूप में दिखे। आखिर में हम इसी निचोड़ पे पहुंच सकते हैं कि जो चाहते हैं हनुमान जी वही होता है, जिसको ये बताना जनाना चाहते हैं वही जानता है और देखता है। और इस सारे सवाल मनोज भारद्वाज के तौर पे मैंने नहीं पूछा, हनुमान भक्ति पे जो लाखों दर्शक हैं वो बन करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इन सारे सवालों को मैं समेट के दर्शकों को तो आपके सामने रख रहा हूं। और उनसे निवेदन है कि दर्शन की लालसा रखें। और दर्शन हमने अनुभव किया है कि 1 साल के पूजन पाठ में 1 साल 12 महीने की अनुष्ठान पूजन में ये दर्शन होते हैं, है ना। पर वह दर्शन तो हमें ही ना हुए। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, वो तो अनुभूति करा के चले जाएंगे, लड्डू खा के चले जाएंगे। बाद में पता चलेगा जी ये तो आदमी नहीं था, ये तो हनुमान बाबा थे, है ना। आपके कार्य संपादित कर देंगे। उस रूप में देखने के लिए पहले अपने आप में
कुछ दिन संत बन करके तपस्या कर लीजिए, वो पात्रता लानी होगी। पात्रता लानी होगी। जी जी। उस सीमा में गृहस्थ नहीं अभी पहुंच पा रहे हैं, गृहस्थ की सीमा में नहीं। जी जी। या आप जिद करेंगे तो वो किसी अन्य रूप में बता भी देंगे, है ना। वो पहले एक बार शब्द मैंने यूज करा था, अभी नहीं फिर कभी। हाँ, पीछे एपिसोड में मैंने कहा था कि दर्शन तो हुए पर दूरी बाबा नहीं घटी। लीप किरोड़ी जी के बारे में आपने कहा था कि दूरी नहीं घटी। हमारे उनके बीच की दूरी 7 मीटर थी, 7 से 8 मीटर की दूरी होगी। ये दूरी नहीं घटी, चरण नहीं छूने दिए, और एक शब्द ही आवाज आई कि अभी नहीं फिर कभी, अभी तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ का ही धर्म पालन कर लो। नहीं देखा है मैंने। जी जी। इस मंदिर में भी यह अनुभूति हुई है कि हनुमान बाबा आए हैं या गए भी हैं। रूप कोई भी रहा हो ये नहीं कह सकते, लेकिन आए हैं गए हैं ये पूरी अनुभूति है। पर जिस रूप में भक्त याद कर रहे हैं उस रूप में तो मैंने भी ना देखी। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, ये रूप जो है आपको गृहस्थ की सीमा से बाहर होएगा तब ही दिखेंगे, और वो देखने के बाद किसी अन्य चीज की देखने की आवश्यकता भी नहीं नहीं है। उस रूप में आत्मसात कर लेंगे, कुछ दिन बाद ही आत्मसात कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है उसमें। वो रूप जो है ये जिद ना करें उस रूप में देखने का, उनकी इच्छा होगी तो खुद ही दिखाई देंगे। बहुत अच्छी आपने बातें बताई पंडित जी, और मेरी जो तमाम जिज्ञासाएं और शंकाएं हैं, और जिज्ञासाएं और शंकाएं जो प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रखा, उसका एक ही मकसद था कि उन सब बातों से भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति आस्था और विश्वास और भक्ति में और बढ़ोतरी हो, इजाफा हो। और हम समझते हैं कि उन बातों से निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति भक्ति और बढ़ी होगी। देखिए रहस्य इसमें बहुत है जी। पढ़ते भी सब लोग हैं हनुमान चालीसा ना। मान लीजिए हमने किसी अन्य व्यक्ति को पुकारा, जिस व्यक्ति का नाम लेकर के मैंने पुकारा, आना तो उन्हें है ना। मैं राम राम कह रहा हूँ तो हमारे पास तो राम ही आएंगे, राम ही आएंगे ना। लेकिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा में ही ये रहस्य है कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म का दुख विसरावे। ये हनुमान चालीसा में ही है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। तो हनुमान जी ही को हम पुकार रहे हैं और उनकी भजन से हम राम जी को पा रहे हैं। ये रहस्य नहीं है पुकार किसी और को रहे हैं, मिल किसी और से रहे हैं। तो इसमें ये रहस्य ये हुआ कि एक ही है दोनों। ये मर्यादा स्थापित किए हैं, हमारे आपके लिए शिक्षा दिए हैं कि भक्त हो तो हनुमान जी सरीखा और भगवान हो तो राम जी सरीखा, है ना। ये हमारे आपके लिए शिक्षा है, उनके लिए तो एक ही है। जी जी जी। अपने लिए तो एक ही है, एक ही शिव सर्वत्र व्याप्त है। उसी में सब समाहित हैं, समाये हुए हैं, और भक्तों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए अलग अलग रूप में धर रहे हैं, प्रकट होते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या भी है अनेक अनेक भाषाओं में, अनेक अनेक जगह से, है ना। यूँ तो मैं पीछे चर्चा करा हूँ ना करा हूँ, सभी राम कथा वाचक श्रोता वक्ता जो भी हैं, ऐसा कोई युद्ध बता दें जिसमें कि सीता जी राम जी के साथ थी, या कदम का वध हो, बलि को मारे हों, है ना। वो अस्थि का संहार किए हों, तमाम राक्षसों का संहार किए हों, कहीं सीता साथ नहीं थी। अच्छा। रावण का वध किए तब भी सीता साथ नहीं थी। पूरी लंका की सेना का संहार किया इन्होंने, तब भी सीता साथ नहीं थी। यानी कि वन गमन के बाद, सीता हरण के बाद ही लगता है राक्षसों का संहार शुरू किया।
राक्षसों का संहार उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, पर सीता जी अग्नि समाहित हो चुकी थी, सूक्ष्म रूप में हो गई थी। और उसमें का सच तो ये है कि तमाम संहार शक्ति स्वरूपा माता सीता ही कर रही थी और राम जी तो स्थूल थे। ये रहस्य है इसका। तो सीता जी की उपस्थिति में तमाम युद्ध जो है संहार का काम भवानी ही करती है ना, माता जी ही संहार कर रही थी, शक्ति स्वरूपा ही संहार कर रही थी, है ना। चाहे वो राम जी के धनुष बाण पे व्याप्त होकर कर रही हो, किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप में कर रही हो, साकार रूप में कर रही हो, पर संहार का काम सिर्फ सीता माता ही कर रही थी, कहीं भी राम जी नहीं थे। वरना एक भी युद्ध हमें कोई बता दे पूरे रामचरितमानस में, ताड़का वध में शादी ही नहीं हुई थी, सीता जनकपुर में थी, इन्होंने ताड़का और सुबाहु मारीच को मारा, नहीं थी साथ। वन गमन के बाद हरण से पहले उन्होंने संहार करा, है ना। हरण से पहले हाँ संहार करा था। अच्छा। तो उसमें भी सीता जी छुपाई गई थी। लक्ष्मण जी से कहा गया कि लक्ष्मण इन्हें ले जाओ, है ना, ये बड़े बड़े निशाचर आ रहे हैं, तड़का का नाक काटने के बाद, है ना, है ना। हाँ, उस समय सुबाहु वगैरह जो आए थे, खरदूषण, हाँ खरदूषण शराबाली, इसका जो संहार किए, तो लक्ष्मण जी से कहे जो सीता जी बहुत सुकुमार आदमी है, डर जाएंगे, इन्हें ले जाओ कहीं दूर। उसके एक एक शब्द का अर्थ है और एक एक शब्द एक एक कहानी को दर्शा रहा है। व्यापक ब्रह्म की महिमा वो इतनी सीधे सीधे सरल शब्दों में लिख दिया है, समझने और मनन के लिए ये जिंदगी कम है। उसको पढ़िए और दिल से पढ़िए जो क्या लिखे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये है ना। तो रामचरितमानस बहुत दुरूह ग्रंथ है, उसको समझने की ज़रूरत है, भक्त ही समझ पाते हैं, है ना। अहंकार उसमें होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कुछ हूँ ही ना। रामचरितमानस समझने वाले अपनी पूरा जीवन ब्रह्म भगवान को समर्पित कर, जो उसको समझ जाएगा वो, अगर वो गिलास पानी भी पिया तो उसके मन में यही रहेगा कि ईश्वर ने एक गिलास पानी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका अपना कुछ नहीं होता, सब पूरे के पूरे समर्पित हो जाए। ये कृतज्ञ भाव से भरा होता है, दास भाव से। तुलसीदास जी अपने दास भाव से लिखा था उसको, और बहुत रहस्य से भरा पड़ा है रामायण, रामचरितमानस। उसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। 24 घंटा के अनुष्ठान में लोग बाँच तो देते हैं, सुन भी लेते हैं, तो लिखा क्या हुआ, अर्थ क्या, ये पता नहीं। और बताइए कोई क्वेश्चन? जी जी, एक और राम जिज्ञासा रहती है कि तुलसीदास जी ने जितनी सारी रचनाएं की, अलग अलग संदर्भ के हिसाब से की, अलग अलग मनस्थिति में की। हनुमान बाहु की रचना हो, हनुमान अष्टक की भी रचना हुई है, तो अलग अलग कार्यों के सिद्धि के लिए क्या हनुमान जी के अलग अलग पाठों का भी इस तरह का विधान है, प्रावधान है क्या? देखिए, उनके हो करके आप पूजन कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे हनुमान बाहु पढ़िए। हमने जो अनुभव करा है वो ये है कि रात्रि पाठ सुंदरकांड का कीजिए, वो आपकी हर समस्या सुनते रहे, दूर होता रहे। आपने बताया था कि रात्रि 8:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। शांतिपूर्ण समय में रात्रि 8 बजे 9 बजे के बाद कोई भी अनुष्ठान हनुमान जी का कीजिए, रात 12 बजे तक कीजिए, कोई बात नहीं है। रात्रि अनुष्ठान खूब कीजिए, वो ज़्यादा फलदायी है, अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। 9 बजे 10 बजे के बाद शुरू करें, रात्रि पाठ करें, रात्रि में जगाएं उनको, बढ़िया फल देते हैं। सुबह स्नान वगैरह करके थोड़ी सी गायत्री गणेश पूजन करके हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कर लें,
सुबह सुबह करना है, 2 आवर्ती 4 आवर्ती जितनी होती है करनी है। सौदेश्य करना चाहते हैं, कोई भी उद्देश्य है तो रात्रि पाठ कीजिए, रात्रि पाठ में ज़्यादा टाइम। और बताइए। और जो विधान है वो वही रहेगा, जो दीप जलाए और धूप फूलमाला दीप चढ़ाए। नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य का पर्याप्त ध्यान रखें और नैवेद्य का तिरस्कार न करें, खुद भी पान करें और बच्चों को खिला दें। छोटे बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें, बांटे। खिला दें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने जय काफ़ी श्री अच्छी राम। जानकारी दी है। और आगे भी हम हनुमान जी के विषय में कुछ अन्य जिज्ञासाएं लेकर के फिर मिलेंगे आपसे और हनुमान जी की हम लोग चर्चा करेंगे। जय जय श्री सिया राम। राम। जय श्री राम। जय करो।